हसन नवाज और हुसैन नवाज बरी होंगे या नहीं? एवन फील्ड्स और अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेज में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद 2 बजे फैसला सुनाएगी। वकील काजी मिसबाह अदालत में पेश। बरियत की दरख्वास्त पर आपकी रिपोर्ट आनी थी। एहतसाब अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। ये केस नैब तरमीम से मुतालिक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हद तक फैसला भी कर चुकी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब, हम आपका बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं। अदालत के रिमार्क्स। IMF और माशी टीम के दरमियान आज फिर मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। आलमी मालियाती इदारे के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर भी गुफ्तगू होगी। फ्रीकैन लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। वफ्द को माशी टीम की जानिब से इशाया भी दिया जाएगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में कलअदम TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। कार्रवाई का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। दहशतगर्द TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतादिद दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार थे। दहशतगर्दों के हमले में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की शहादतें हुई। दहशतगर्दों की ताज़ा कार्रवाई 16 मार्च को मीर अली में हुई। सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले में 7 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर बारहा अफगान हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगानिस्तान के इक़्तिदार में रहने वाले कुछ अनासिर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं। TTP समेत अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामलात बातचीत से हल करें, अमेरिका का मुतालबा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, अफगानिस्तान से पाकिस्तानी चौकी पर हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने फजाई हमले किए। तालिबान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। हम चाहते हैं अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ राब्ते में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अमेरिकी सफ़ीर ने इलाकाई सलामती पर बातचीत की। IMF के साथ इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमेरिकी हिमायत पर भी बातचीत हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि TTP को लाने माशी तबाही, नवाज शरीफ को फारिग करने पर पूछना चाहिए। जनरल रिटायर्ड बाजवा फैज हमीद और बानी PTI पार्लियामेंट को जवाब दें। मुल्क की किस्मत का फैसला करने वाले ये कौन होते हैं? हमें घर और जेल का रास्ता पता है। सेनेट के कागजात नामजदगी का आज दूसरा और आखिरी रोज। गुज़िश्ता रोज मुतादिद उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी की गई। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी आज होगी। दोनों नशिस्तों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो चुकी। कागजात नामजदगी के मंजूर या मुस्तरद होने का ऐलान आज किया जाएगा। सेनेट इलेक्शन या इख्तलाफात, 2 हफ्ते बाद भी बलोचिस्तान काबीना ना बन सकी। विफाक और बाकी 3 सूबों में काबीना तश्कील। इत्तेहादियों और सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात के बायस काबीना की तश्कील में मजीद ताखीर होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत सेनेट के इंतखाबात के बाद वजारतें तकसीम करना चाहती हैं। नवाज शरीफ का रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में सऊदी अरब और लंदन जाने का प्लान। नवाज शरीफ के साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज भी रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी उम्रे के लिए सऊदी अरब जाने का इम्कान। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के बाद लंदन जाएंगे। लंदन में चेकअप और कुछ देर क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। नैब का तमाशा खत्म होना चाहिए। नैब का खौफ है, कोई अफसर काम करने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आज़म और सदर दोनों नैब की जेलों में लंबा अरसा गुजार चुके हैं। जैसे नैब केसेस बने वैसे ख़त्म भी हो सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज के बतौर वज़ीर आला दौर पर कुछ नहीं कहना चाहता।
एक माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा में CPPA की दरख्वास्त पर 28 मार्च को समाप्त होगी। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए से ज्यादा बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 677 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 65,568 पॉइंट्स पर ट्रेड। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस। असद उमर, जैन कुरैशी और फरहत अब्बास समेत 79 मुल्जिमान की बुरी जमानत में 20 अप्रैल तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में असद उमर की हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की गई। जैन कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान हाजिरी के लिए पेश हुए। और पेशावर हाई कोर्ट ने MD कैट टेस्ट के दोबारा इनेकाद के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। अब तो दाखिले हो चुके हैं, क्लासेस जारी हैं, हम इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। आपके साथ हमदर्दी है, लेकिन फैसले कानून के मुताबिक करना होते हैं। वक्त ज़ाया करने के बजाय अगले साल टेस्ट के लिए तैयारी करने। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने केस की समाअत की। पंजाब काबीना का इजलास आज फिर होगा। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के मुकदमात की अटक जेल के बजाय अडियाला जेल में समाअत की मंजूरी देने का फैसला होगा। काबीना इजलास में 1000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी पर गौर होगा। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के बारे सेक्रेटरी सेहत ब्रीफिंग देंगे। मसनूई बारिश के लिए जारी मंसूबे की फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब असेंबली में मलिक अहमद खान बच्चर ऑपोजिशन लीडर होंगे। मोइन रियाज कुरैशी को डिप्टी ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने ऐलान किया। IMF के कहने पर बिजली, गैस और कितनी महंगी होगी। अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। छोटे किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करें। काश्तकार को आढ़ती और मिल्स के इस्तेहसाल से बचाया जाए। नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का असूली फैसला। जामे प्लान तलब। काश्तकारों को जदीद मशीनरी फ्राहम करेंगे। ड्रिप एग्रीगेशन का भी जायजा लिया जाएगा। ड्रिप इरीगेशन से पानी की बचत होगी और लागत भी कम आएगी। महंगी बेचने वाले माफिया को काबू करने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की जाए। लागत में कमी और फसल का सही मुआवजा मिलने से किसान खुशहाल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। IT सेक्टर में इनकलाबी इक़दाम। पाकिस्तान, अमरीका और सऊदी कंपनीज के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदा करने वाली कंपनीज में इन्फोटेक पाकिस्तान, वेलेरियन सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन USA और ओबिकन इन्वेस्टमेंट ग्रुप सऊदी अरब शामिल। रियाद में कॉन्फ्रेंस के दौरान तय पाने वाले मुआहिदे से सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा होगा। इक़दाम से पाकिस्तान के IT सेक्टर में सरमायाकारी में मज़ीद बेहतरी का भी इम्कान। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मेंबर पंजाब असेंबली सारा अहमद के लिए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गईं। उन्हें बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम और भिखारी माफिया के खिलाफ जिद्दोजहद पर अवार्ड दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। अवार्ड मिलना मेरे और पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। अवार्ड पाकिस्तान के तमाम बच्चों के नाम करती हूँ। सारा अहमद की गुफ्तगू।